पहले मुझे लगा था तुम्हारे ऊपर नीला सबसे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत थी। तुम पर सफेद अच्छा लगेगा। इस समय मेरे मन में बलि के बकरे की तरह अनगिनत ख्याल आ रहे हैं। मैं उस सीक्रेट एजेंट की तरह हूँ जो दुश्मनों के बीच तुक्का रहता है। शिया यूशिंग, तुमने सुना है फूड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुई है। मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, इसलिए मेरा ट्रांसफर आसानी से नहीं हुआ। जानते हो मैंने तुम्हारा ट्रांसफर क्यों नहीं किया? इसका मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि अब तुम फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में हो। शिया यूशिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम एक फेमस एक्टर हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा असिस्टेंट कहा है, तुमने उसे रोका नहीं? फोटोज मत खींचो। और सुनो, ये फोटोज अगर बाहर आ गई ना तो तुम लोगों को मुझे जवाब देना होगा। निकलो बाहर। तुम बस ये बताओ, तुम गई कहाँ थी? मैं डिनर पर गई थी। किसके साथ? यूशिंग के साथ। तुम उससे ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रही हो? क्या इसका मुझसे कुछ लेना देना है? वैसे कल रात कुछ हुआ था क्या? क्या हुआ कल रात? क्या तुम ठीक से सोए नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। वो मतलब नहीं था। हमने रात को डिनर भी किया था साथ में, वो भी मेरे घर पर। उसके बाद फिर मैं कब आई तुम्हारे पास डिनर के लिए? हाँ? मुझे पक्का यकीन। यूशिंग, क्या तुम दिन में सपने देखना बंद करोगे? अगर तुम फ्री हो तो अपने काम पर वापस चले जाओ। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुम एक कुक हो, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं अपने डैड को लेने आया हूँ, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अपनी जबान चलिए जल्दी चेकआउट कीजिए। अरे क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या किया तुमने? ये देखिए इसने क्या किया। हाँ, ये मेरे देखिए। डैड को मारा इसने। तू जाकर एम्बुलेंस बुला कर। आपको चोट लगी है, डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ ये देख लो, ये मेरा आइडेंटिटी प्रूफ है। देख लिया? अब अपने कुक को बुलाओ और उसको बता दो। चलो चलो जल्दी बुलाओ। ओह, तुम आ गए। तुमने पता लगाया वो किसके पिता है? ये देख लो, ले आया हूँ मैं आइडेंटिटी प्रूफ। यही मांग रहे थे ना तुम कल। चलो अब मुझे डैड को लेके जाने दो। माफ करना यार, वो तो कल ही चले गए। वो यहाँ पर नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे कैसे चेकआउट कर सकते हैं वो बिना किसी को बताए? उन्होंने जाने का फैसला किया तो हमारे होटल को कोई अधिकार नहीं कि उन्हें रोके। क्या तुम उन्हें कहीं छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। भाई, इन लोगों ने उनको किसी दूसरे रूम में शिफ्ट किया होगा। जाने दो, चलो। देख लूंगा तुम लोगों को। ये लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुझे कैसे पता? अपने काम पर वापस जाना। आपका लड़का आया था अभी, मैंने वो प्रॉब्लम सुलझा दी है। आप अपने रूम में आराम कीजिए और ये फ़ोन मत उठाइएगा जब तक मैं ना कहूँ। तुम्हारा बहुत एहसान है। मुझे खुशी हुई। आप आराम कीजिए। वास्तव में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है। तुम्हारे? कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। तुम्हारा शुक्रिया। सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से होटल में कोई प्रॉब्लम्स हो। मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। कौन से दिन? मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, जाओ अपना काम करो। ठीक है। सुन क्या ना, बोलो शिया, क्या हुआ? तुम इन पर नजर रखोगी। अगर ये कहीं पर जाए तो तुम सारी बातें मुझे बताओगी। ठीक है। ओके, ध्यान रखना। लेले बीमार है।
हेलो, तुम कौन हो? वो मुझे यूशिंग ने आपको खाना देने के लिए कहा। मैं सुन कियान, यहाँ की रूम अटेंडेंट। क्या आप खाना खाएंगे? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मेरा बाहर जाना जरूरी है। आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मुझे बाहर जाना है। सर रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। मैं नीचे जाकर आपके लिए कार का इंतजाम करती हूँ। मेरे काम में दखल मत दो। सर अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? ले ले कैसा है? ले की बड़ी फिक्र है आपको। ओहो, लोग भी ले आए अब आप साथ में। और तुम क्या कहा था कि उन्होंने चेकआउट कर लिया है? ले को क्या हो मुझे बताओ। ये हमारी फैमिली का प्राइवेट मैटर है। इतने सारे लोगों के सामने ये बात करना सही नहीं होगा। एग्जैक्टली डैड, आप बाहरी लोगों के साथ मिली भगत करते अपने बेटों के खिलाफ। आप पागल हो गए क्या? ले को क्या हुआ है? उसे कौन सी बीमारी हुई है? सर दरअसल ये दोनों गिरोह बनाकर आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है आपका पोता ठीक है। लेकिन फोटो से तो साबित होता है। आपको जो फोटो मिली है ना सर, जरूरी नहीं कि आज की है। मैंने इनसे कहा था। क्या कहा था तुमने मुझे? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? खबरदार। मैंने कहा था ना कि तुम अपने डैड को ले जाओगे। हाँ, ध्यान से सुन लो। मेरे सामने बदतमीजी मत करना। जबान संभाल के बात करो। मैं उनका असली बेटा हूँ और मैं अपने पिता को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। समझे? कि तुम में से कोई भी मुझे इस तरह से रोक सके, नहीं तो मुझे 1 सेकंड का वक्त नहीं लगेगा तुम्हें कोर्ट में घसीटने का। मैं बता दूंगा कि तुमने इल्लीगल तरीके से कैद में रखा है उन्हें। तुम्हें पता है इल्लीगल तरीके से कैद करना किसे कहते हैं? यहाँ सब सही तरीके से होता है। मुझे बताओ क्या होता है इल्लीगल तरीके से कैद करना? अच्छा, तुम्हारा होटल दूसरों के पारिवारिक मामलों में दखल देता है। सुनो, हम वही करते हैं जो सही होता है। 1 मिनट, तुम कौन हो जो हमारे पारिवारिक मामले में दखल अंदाजी कर रहे हो? तो मेरी बात मानो और यहाँ परेशानी मत खड़ी करो, वरना मुझे तुम्हारे लिए पुलिस बुलानी पड़ेगी। अब तुम मुझे तुम ये समझाओगी? क्या कर रहे हो? होटल के स्टाफ ने मारा इसे। अरे इसने क्या हुआ? कितनी जोर से मारा क्या बात हो मुझे? गई? होटल के स्टाफ ने मारा। तुम सबको तो कुछ सिखाना ही पड़ेगा। रुको अभी। नहीं रुक जाओ। भाई रुक बेशक जा। हमारे होटल के स्टाफ को भाई लड़ने रुक की जा। अनुमति नहीं है। देखो इसने मारा मुझे। देख लिया ना आप सभी लोगों ने किस तरह से इसने मुझे मारा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। अपने लॉयर को बुलाकर इस होटल को सू कर दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। चुप हो जाओ। उठो, उठ जाओ। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हो। पहले भी मैं बाप बेटे के रिश्ते को देखते हुए ये मैं जानता था कि तुम दोनों बहुत कमीने हो। मैं तुम्हारे खिलाफ खुलकर कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बार तुम हद से बहुत ज्यादा बढ़ गए हो। हम लोग हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। हम दोनों आपके लीगल बेटे हैं। डैड, अब आप हम दोनों को बुली करोगे? हाँ, वो भी इन पराये लोगों के सामने। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। मैं तुमको कल सटीक जवाब दूंगा। चलो। अरे रुकिए। आप रुकिए। कल का क्या मतलब है आपका? गार्ड्स को बुलाओ या फिर पुलिस को बुलाओ। अब सुरक्षा गार्ड चाहते हो या फिर पुलिस यहाँ पर आ जाए? ठीक है, कल देखते हैं फिर। एक दिन का समय है। ये बहुत annoying है। सब काम पर वापस जाओ। तुम कैसे हो? तुम्हें चोट लगी है? बिल्कुल नहीं। वो तो मुझसे लड़े भी नहीं। अगर वो मुझसे लड़ते ना तो दोनों मुझसे जीत नहीं पाते। मैं कुछ देर में ही उन्हें हरा देता। ठीक है, बच गए। तुम तो हमेशा ही जोश में रहते हो। छलांग लगाने के पहले देखो, कोशिश करो कि टाल सको। अपनी इस लड़ाकू आदत को तुम सुधार लो। मैं जानता हूँ कि आपको कोई दूसरा छुए तो पसंद नहीं। मैंने आपके भले के लिए किया ये सब। अगर वो कोई और होता तो फिर मैं इस तरह से जोश में नहीं आता। और हाँ सुनिए, इतना याद रखो, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, ढाल बनकर। बेशक ये मेरी खूबियों में से एक है और मैं अपनी खूबियों से आपको इम्प्रेस करने वाला हूँ। ठीक है? ठीक है, तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन तुम्हारे जोश में आने के बाद जो होता है वो मुझे झेलना पड़ता है। वैसे हम दोनों एक परफेक्ट मैच है। आपको नहीं लगता है क्या? चीयर्स। ये सब बेवकूफी की बातें बंद करो और काम पर लग जाओ। तुम्हें बूढ़े आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई ईमानदार ऑफिसर भी होता तो उसे भी ये मुश्किलें आती।
आफ्टर ऑल खून पानी से गाढ़ा होता है। वैसे मुझे लगता है वो बूढ़ा आदमी अपने बेटों के साथ समझौता कर लेगा। इस मामले में मुझे लगता है वो नाराज हो जाएंगे। उसके दोनों बेटे बेपरवाह हैं। अगर मैं उसकी जगह होती तो डिसअपॉइंटेड होती। क्या बात है, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लेडी है। आप लेडी या मैन हो मेंटली तौर पर, बताइए। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम हमेशा बकवास करते रहते हो। सावधान रहना, जो तुम्हारी खूबियां मेरे मन में हैं, इन कमियों को उन पर हावी मत होने देना। मुझ में ना इतनी तो समझ है, वैसे आप में कोई समझ नहीं है। कितनी ज्यादा बोरिंग है आप, पता है? जो बोरिंग है। तो शेयरशिंग, क्या तुम्हारे हिसाब से बोरिंग वर्ड का कोई अलग मतलब है क्या? मुझे वो लड़के पसंद नहीं जो लड़कियों पर हमेशा जोक मारते रहते हैं। क्या कह रही है? वैसे इसके लिए एक शब्द भी है, क्या कहते हैं? मेल शोविनिस्ट। तुम जैसे लोगों के लिए बोला जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, हाँ, बल्कि मैं तो फेमिनिस्ट के साथ हूँ। मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, काम पर वापस जाओ। बॉस, आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ। मैं किचन में जाऊँ या फिर उस बूढ़े आदमी के पास जाऊँ, बताइए। तुम्हें उस बूढ़े आदमी के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए वो कैसा है। माँ, आप कितनी ज्यादा काइंड है। मुझे डर है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगे अगर ज्यादा पी ली तो। मैटर के बाद क्या तुम इस कंपनी के फ्यूचर बॉस बनने वाले हो? मिस स्मार्ट तुम्हारे साथ होटल शेयर करेगी ना? चुप चुप रहना, कितनी बकवास करता रहता है। ये तो बहुत कॉमन है टीवी में। हीरो हीरोइन को बचाते हैं, फिर वो शादी करते सुनना हैं। भाई, तो इतनी सारी बकवास सोचना बंद भी करेगा? हाँ? क्या ये सच में बकवास है? यहाँ पर तुम ही तो मेरे होनहार दोस्त हो। क्या तो क्या सोचता है मैं होशियार नहीं हूँ? बॉस पक्का तुम पर मरती है। तुम पक्का होनहार देखो, हो। मुझे ना उस बूढ़े आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वरना सारी उम्र भर मुझे खराब बर्तन धोने पड़ेंगे। ये हो ही नहीं सकता। तुम उसको बचाने के लिए हिम्मत से खड़े रहे। क्या उसको ये महसूस नहीं हुई? ले मेरी याद आई। हाँ डैड, अब अगर आपका मन भर गया हो, अब घर जाने में ही भलाई है। ये तो आप भी जानते हैं, फैमिली तो हमेशा फैमिली ही होती है और बाहर के लोग बाहर के लोग कहलाते हैं। ये सही है कि मैं बहुत ज्यादा रूड था आपसे, मैं मानता हूँ ये बात, मुझे माफ कर दीजिए। और देखो ना, हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तुम कुछ कहो ना। एग्जैक्टली डैड, भाई तो ऐसे ही कहता रहता है। आप वो छोड़िए। आप तो मुझे अच्छी तरह जानते ही हैं। आप मेरी छोड़िए, लेकिन अपने ग्रैंडसन के बारे में तो सोचिए एक बार। वो आपके बिना कैसे रह पाएगा? अब तो आ जाइए घर वापस। हाँ, एक बाहर का आदमी हमारे फैमिली मैटर में दखल देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। आपकी फैमिली एक अच्छे टाइम से गुजर रही है। माफ करना दखल अंदाजी के लिए। कैसा चल रहा है इन बर्तनों को धोना? और यहाँ काम करके तुम्हें कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? तुमने ऐसा सुना था क्या? वैसे यहाँ पे सबसे तेज क्या चलता है? गपशप ना। सच में यार, दूसरों के खाली टाइम में एक सैड गॉसिप का सब्जेक्ट अच्छा नहीं रहेगा ना। मिस्टर यान की कंपनी होटल इंडस्ट्री में अपना कारोबार बढ़ाने का मौका तलाश रही है।
अभी के समय में हमारे होटल को फंड्स की जरूरत है। उन्होंने जेआर से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए कहा और उनके ग्राहकों का स्वागत करने के लिए कहा है। लेकिन अगर हम उनके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। ये काफी अच्छी बात है, हमें इस बारे में सोचना होगा। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम पीआर और फूड और बेवरेजेस के डिपार्टमेंट दोनों के डायरेक्टर्स हो। उसके अलावा तुम मुझे इन सब मामलों में भी मदद करते हो, उसके लिए थैंक यू। तुम्हें सब कहने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कब होंगे? कल हो जाएंगे। ठीक है। मैंने सब इस फाइल में रख दिया है, तुम देख लेना। ये सचमुच दूसरों को छूने से घबराती है। अगर तुम्हें और कुछ काम नहीं है तो तुम अपना काम कर सकते हो। वैसे मुझे याद दिला देना कि झंझन को ये बताना है कि वो अपने शो में स्टेज पर गिरने से बचे, वरना बुरा होगा। दरअसल मैंने एक बार उसका शो अटेंड किया था और वो स्टेज काफी फिसलन वाला था। मैंने उसको कॉल किया था लेकिन उसने कॉल उठाया नहीं। अगर उससे मिलो तो उसे बता देना। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं चलता हूँ, बाय। हेलो युआन बिन, मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है गॉसिप करने का। लू झंझन, तुम कहाँ हो? वो लोग मुझे पिक करने के लिए आए हैं, मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का। तुम क्या शो पर हो अभी? लू झंझन, तुम मेरी पूरी बात सुनो। आज तुम अपने शो में वापस मत गिर जाना। युआन बिन, तुम पागल हो? मैं गिर क्यों जाऊंगी? मनोज पागल। मिस माँ, हमारे होटल में एक अफवाह फैली अभी अभी। क्या अफवाह है? लोग कह रहे हैं कि मिस माँ ने यूबिन को अहमियत दी और बेचारे युक्शिंग को अंधेरे में ढकेल दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि मिस माँ ने युआन बिन के साथ सुलह कर ली। ये मेरा ऑफिस है, चलो काम पर जाओ। ठीक है, मैं बकवास बंद करता हूँ। ओके, ये देखो, क्या ये? काफी महंगा लगता है ना? ये तो सर्बियन प्योल चीज़ है। ये 1000 यूरो में 1 किलो आता है। कुछ महत्वपूर्ण मेहमान इसको मांगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा मंगाया था। क्योंकि ये चीज़ बहुत कम पैदा होता है और इसीलिए मुश्किल से मिलता है। ये तुम क्यों लाए हो? ये चीज़ इतना ज़्यादा महंगा है। मुझे तो अमीरों के चोचले समझ में नहीं आते। इसका स्वाद कितना बेकार है, कौन फर्क बता सकता है इस चीज में और नॉर्मल चीज में? मेरे ख्याल से शेफ ने ये गेस्ट के लिए मंगाया है। मैं समझी नहीं। ये सोचिए कि ये मेरे पास क्यों है, क्योंकि रसोइया ने इसे बदल दिया है। वास्तव में अमीर लोग इसमें फर्क नहीं बता सकते। उन्हें तो बस अपनी अमीरी देखनी है, लेकिन जो असली है उसे तो रसोइया मजे से खा जाता है, वो भी चाव से। आपको भी एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तुम्हें कहाँ से मिला? आपका सीक्रेट एजेंट होने के नाते मैं ये छोटा सा टुकड़ा सबूत के नाते आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। खैर तुम इसकी जांच करने का तरीका ढूंढो और कोशिश करो कि तुम्हें और सबूत मिले। टेंशन मत कीजिए, मैं अच्छे से कर लूंगा। चलो जाओ काम करो। शायशी, थैंक यू। और संभल कर रहना। आपका काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। हे शिया, आपने मुझे बुलाया? जरा इधर आओ। मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या मतलब? मुझे कुछ मेरे दोस्त और कुछ मीडिया वालों को बुलाने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो। मैंने इस कागज़ पे लिखा है, इसके साथ तैयारी कर लो। मुझे माफ़ करना सर, मैं बस एक एम्प्लॉई हूँ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का। अरे ये तो साधारण सा एम्प्लॉय ही है, इसके बॉस से आपको बात करनी चाहिए ना।
तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। अरे डैड डैड कहाँ जा रहे हैं आप? डैड अरे सुनिए तो सही। बैठो तो सही, बैठ जाइए। युआन बिन, तुम मनहूस हो। आखिर क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ? तुम अगर बिना मतलब बकवास नहीं करते तो आज मैं अपने इतने जरूरी शो में गिरती नहीं। मुझे इतना नीचा किसी ने नहीं दिखाया। ये नहीं हो सकता, तुम सच में गिर गई? अच्छा तो तुम्हें पता है? अच्छा झंझन, तुमने अभी कुछ ही समय में काई को तुमने क्या छुआ था? छुआ मतलब? मेरा मतलब है कि तुमने उसे हाथ लगाकर छुआ था। हाँ बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही उसने मेरी मदद की थी ये ड्रेस लेने के लिए। जब वो मेरा जिप बंद कर रही थी तो वो एकदम बेहोशी की हालत में थी। वैसे वो अब कैसी है? नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर यान ने हमारी काफी मदद की है हमारे होटल को बढ़ाने में। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम पर भरोसा जताने के लिए। यू आर वेलकम। मिस्टर सॉन्ग और मैं पुराने दोस्त हैं। मिस्टर यान और मिस मा, आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, साइन कीजिए प्लीज। जी लीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया, अब हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। हाँ मिस मा, मुझे इसकी बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मिस मा, आप ठीक है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। यान बिन, मेरी मदद करो मिस्टर यान को विदा करने में। मिस मा, आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है। यान बिन, मिस्टर यान को पिछले दरवाजे से लेकर जाना, सामने वाले दरवाजे से नहीं। ठीक है। मिस मा, आप आराम कीजिए। मिस मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मिस्टर यान, यहाँ से। मिस्टर यान, यहाँ से। आपने कहा था कि आप ठीक हैं, लेकिन आपका सर दर्द फिर से चालू हो गया। हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ मैं उस वक्त बेहोश नहीं हुई। क्या हम आपको दिखाने हॉस्पिटल जा सकते हैं? शेशिंग, यह हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, मुझे चिंता हो रही है। नहीं, फालतू में क्यों जाना है। अच्छा मुझे ये बताओ, वो मिस्टर येस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी चल रही है? वो शुरू होने वाली है, मुझे आइडिया नहीं है कि इसके पीछे उनका क्या मकसद है। ज़्यादा मत सोचिए, अच्छे से आराम कर लीजिए। लो पानी पी लो। मिस्टर यान, आपको इस होटल के बारे में कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे खुशी हुई, यहाँ का माहौल और खाना भी बहुत अच्छा है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, अब मैं इसे लागू करूँगा। जी सर। चलो यहाँ रुकते हैं। सी यू। जल्दी मुलाकात होगी। जल्द मिलते हैं मिस्टर यान। मिस्टर हान, मिस्टर जाओ, आप लोग इधर आइए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, फिर आप लोग वापस आ जाइएगा। अब जा सकते हैं। मिस्टर यान, आपको लगी तो नहीं? एम्बुलेंस बुलाओ। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से ड्राइवर ने मिस्टर यान को जानबूझकर ठोकर मारी है। ये कैसे हुआ बताइए।
बता सकते हो ये कैसे हुआ? मिस माँ, मुझे गलत मत समझिए। मैंने कल रात बहुत पी थी और सुबह भी नशे में था। मैं मिस्टर यान को नहीं जानता, तो मैं उनको टक्कर कैसे मार सकता हूँ? तुम्हें नहीं लगता ये अजीब इत्तेफाक है? क्या मतलब है आपका? अगर मैं मिस्टर यान को टक्कर मारूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा? अभी आपने कहा कि आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। इसे पुलिस को सौंप दो, कल से काम पर मत आना। मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। ये एक्सीडेंट मेरे काम के दौरान हुआ, इसलिए मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। गेट आउट। मिस्टर झाओ, प्लीज आप इस ड्राइवर के मामले को निपटा दो। बिल्कुल, चिंता मत कीजिए। बसमा, इन लोगों को इजीली क्यों छोड़ दिया? और हम कर भी क्या सकते हैं? उसने कहा ये एक अचानक से पहुंचाई गई चोट है। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन मिस्टर यान... चिंता मत करो, मिस्टर यान को ज्यादा चोट नहीं लगी है। उन्हें तो बस थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन हमारा समझौता रद्द हो सकता था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें हमारे होटल गेट पर एक कार ने टक्कर मार दी। उन्हें हमारे होटल के मैनेजमेंट पर डाउट तो हुआ ही होगा। तो फिर प्लीज मिस्टर यान को ईमानदार रवैये से खुश करो और इस दुर्घटना को दबाने की कोशिश करो। ठीक है, समझ गया। बसमा, ये चीज आपको अजीब नहीं लगती? तुम्हें क्या लगता है? बैंक लोन के मामले में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही है। जब बैंक लोन देने के लिए तैयार हुआ ही था तो टैक्स की प्रॉब्लम आ गई और साथ ही साथ मिस्टर यान को एक गाड़ी टक्कर मार देती है। बिजनेस एक बिना गोली की लड़ाई है। ऐसा लगता है कोई मेरे खिलाफ हो गया है और वो काफी इम्पेशेंट है। छोड़ो, ये जाने दो। किसी अपोजिशन या प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमेशा एक सही रास्ता होता है। लू जिनजिन को ये जाकर बताओ कि स्टेज पर संभल कर रहे ताकि वो गिरे ना। योन बिन, मिस्टर यान को पीछे वाले दरवाजे से लेकर जाना, आगे वाले से नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ मत गिरो, घर जाके करना। बाय, थैंक यू। मिस्टर सिंह, आपका काम हो गया है, चिंता मत कीजिए। जैसे कि लिंडा को तकलीफ है, तुम उसको सॉल्व करना है। हाँ, तुम्हें ये कहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। जब तक पैसा मिलता रहेगा तब तक काम होता रहेगा। और वैसे भी अगर ये मैटर खत्म हो गया तो उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मुझे गुओ यू पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। उसे जो भी प्रॉब्लम है उसे तुम्हें सॉल्व करना ही होगा। बिल्कुल, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको पता है गुओ को क्या पसंद है? फॉर्चून के साथ ब्यूटीज। लिंडा उसे बहुत आसानी से हैंडल कर रही है। और हाँ, शिया युशिंग को अब फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया है, इसलिए हमें और ज्यादा सावधान पड़ेगा। मुझे डर है कि गुओ यू को शिया युशिंग पकड़ ना ले, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ लिंडा और ग्यू यू को आपस में कम बात करनी चाहिए। बाकी सब तो ठीक चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ। लेकिन मुझे गुओ पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। सावधान रहना।
बिल्कुल। ओह, मिस्टर हान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे खाना खिलाने वाले हैं? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ओह, तुम जाओ पहले। ठीक है। मेरा एक सवाल है, क्या तुमने काई की बीमारी के बारे में थोड़ा गौर किया? तुम्हारा मतलब उसके दिमाग की परछाई? मैंने पूछा था उसके बारे में, उसने कहा जांच करवाई थी, अब सब ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि तुमने कुछ नोटिस किया? उसे सर दर्द या बेहोशी होती है किसी को छूने से? थोड़ी सी अजीब बात है, पर है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे मुझे लगता है ये सच है। पिछली बार जब उसने मुझे जिप लगाते वक्त छुआ था, तब उसे चक्कर आया था और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्या उसे छूने की बीमारी है, या फिर जो उसके दिमाग में परछाई है उसकी वजह से? मैं कुछ पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पता चला है कि जब भी वो शिया यूशिन को छूती है तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या तुमने नोटिस किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसे छूने की बीमारी होती तो दूसरों के साथ भी वैसे ही रिएक्ट करती। बेशक मैं उसकी तबीयत को लेकर परेशान हूँ, इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूँ, पर पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कह सकता। क्या तुम शिया यूसिन से इसको पक्का करने के लिए पूछ सकती हो? इस तरह से हमें पता चल जाएगा। ये सब बहुत अजीब है, लेकिन तुम मुझसे अचानक क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? जब हम अपने सहयोगी मिस्टर यान को होटल में छोड़ने के लिए जा रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे शक है कि किसी ने ये जानबूझकर किया है और उसकी वजह से कॉर्पोरेशन खतरे में है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? कि काई को परेशानी में मत डालो, बस इतना है और कुछ। मैं बिना मतलब के किसी को परेशानी में नहीं डाल सकती, समझे ना तुम? मैं जानता था कि आप जॉगिंग पर जाएगी। हाँ, ये लो। क्या है इसमें? खोलकर तो देखो ना। इतना सीक्रेट है। हाँ? चिकन सूप। हाँ, चक्कर देखो। ये अच्छा लग रहा है। कैसा लगा? बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में? बॉस, आपको पता है इस किचन की हालत नर्क की तरह है। मैं सच में यहाँ पर बोर हो गया। बॉस, आप बताइए कि मैं कब आ सकता हूँ आपके असिस्टेंट के रूप में? हाँ? ये थोड़ा नमकीन है। क्या? अगर तुम्हें मेरा फर्स्ट असिस्टेंट वापस बनना है तो अच्छा काम करना होगा। मैं ये चिकन सूप बनाकर लाया, ये काम अच्छा नहीं है क्या? मुझे हनी ट्रैप ट्रिक बनानी पड़ी आपके इस चिकन सूप को बनाने के लिए। हनी ट्रैप? हाँ। बहुत बेकार। सुनो, ये हमारे होटल का तरीका नहीं है। इसका स्वाद अच्छा है। मैं ये रोज बनाऊंगा अगर आपको ये पसंद आ गया है तो। क्या कहा तुमने? कुछ खास नहीं। मेरा मतलब है कि आप पी लीजिए प्लीज। लेकिन अगली बार नमक कम डालना। हाँ? माँ ओजीवान होटल के मालिक ने JRA प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी है? सुना है वो बीमार है आजकल। मुझे ये झूठ लग रहा है। ये सच भी हो सकता है। वो आ रहा है, जल्दी कर, इधर आ।
गुड लेंसेज, बैड फेस, मुझे नहीं लगा था ये मालिक होगा। कोई शक नहीं, इसके बेटे इसके प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं। अगर एक गरीब होता तो उसके बेटे ऐसा कुछ करते ही नहीं। तू थोड़ा सा पागल हो गया है क्या? ये 5 स्टार होटल है तो इसमें अमीर गेस्ट ही आएंगे ना। हाँ, अब देख, मछली अब लगता है पानी से बाहर आ चुकी है। मैंने कहा था कि ऐसा बर्ताव मत करो। अगर पहले ही बच्चे से मिलवा देते तो अभी तक समझौता हो गया होता। तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल पहले सुन लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी अमीर होंगे, फिर हमसे कोई नहीं टकराएगा। सर इधर से। मैंने आप सबको यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। मेरा रेस्टोरेंट पिछले 20 सालों से चल रहा है। एक छोटे से रेस्टोरेंट से आज इतना बड़ा आपके सहयोग से हुआ है। तो मैंने ये फैसला किया है कि मेरे मरने के बाद समाज और आप सभी के लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इसलिए मेरी सारी संपत्ति और सारी विरासत अगली पीढ़ी को दान कर दी जाएगी और मेरी सारी संपत्ति का यूज पहाड़ी क्षेत्रों में गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में की जाएगी। आप सबके समय के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्या मैंने सही सुना? ये सब तुम्हारी ही गलती है, समझे तुम? मैंने पहले ही कहा था ये तुम्हारी गलती है। अब फोटोज लेना बंद करो यहाँ पे। चलो रुक जाइए, हटिए मेरे सामने से। मैं कह रहा हूँ रुक जाइए, छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। रुक जाइए। सर वास्तव में मैंने ये सब पहले ही सोच रखा था। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ सही कहा। आज है वो दिन। आज मेरी शादी की सालगिरह है मेरी पत्नी के साथ। मुझे लगता था ये दोनों बच्चे सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन मुझे मेरी पत्नी को तो जवाब देना ही होगा ना। पर उन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत है। अच्छा ऐसी बात है। मुझे तो लगा कि हाँ, तुम्हें लगा मैं समझौता कर लूंगा, उन बेईमानों से और उन दोनों कमीनों को माफ कर दूंगा। सच कहूं तो मैंने उन दोनों को बहुत बार माफ किया है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर आपने एकदम सही डिसीजन लिया। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। हाँ, मैंने सुना तुम काफ़ी बिजी थे। हाल ही में मिस माँ बेहोश हो गई थी, अब तुम उसका ख्याल रख रहे थे। मुझे चिढ़ाइए मत सर, मैं उसकी कुछ खास मदद नहीं कर पाया। मिस माँ काफ़ी ज़्यादा बुरे हालातों से गुजर रही है। उन्होंने बहुत कोशिश की तियांची कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए, लेकिन उस कंपनी के बॉस का एक्सीडेंट हो गया, वो भी हमारे होटल में। तियांची कंपनी? हाँ, उनके बॉस का सरनेम यान है क्या? जी हाँ, लेकिन उनका हमारे होटल में एक्सीडेंट हो गया था तो हम कोऑपरेट नहीं कर पाए। मिस्टर यान? क्या आप मिस्टर यान को जानते हैं? हाँ, वो मेरा दोस्त है। मैं उसको सलाह दूंगा कि ये बस एक तरह का एक्सीडेंट था। वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। अगर मिस्टर यान आपके जितने समझदार हैं तो मिस माँ इतनी ज़्यादा परेशान नहीं रहेगी। यंग मैन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मिस माँ बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि उनके पास तुम हो, वो भी एक एम्प्लॉय के रूप में। अब मुझे जाना होगा। बाय बाय बाय। क्या कर सकती हो तुम्हारे लिए? मिस माँ, एक्चुअली किचन के बारे में आपको कुछ बताना है। हमारे किचन में बहुत सी चीज़ें मिलावटी है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। और तो और मिस माँ, आप सोच भी नहीं सकते कि वो एक सामान को दूसरे के साथ बदल देते हैं। खास करके किचन में एक स्मॉल किंगडम जैसा है जिसमें अलग अलग लेवल है मिस माँ, और इसकी हेराफेरी हमारे सोच से भी ऊपर है। मिस माँ,
आपका क्या सोचना है इस बारे में? वो लोग खुद के फायदे के लिए अच्छी चीजें बेच रहे हैं। सच कहूँ तो इसका मुझे पता है। जेआर मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुआ करती थी, खासकर किचन में। इसलिए हम अभी भी इस झंझट में फंसे हुए हैं। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मुझे सबूत चाहिए। मुझे एकदम साफ सबूत चाहिए, ताकि सबूत से मैं प्रॉब्लम का पता लगा सकूं। जैसे कि जो चीज़ तुम मेरे पास लेकर आए थे, वो अक्सर किचन के कुक्स चुरा लिया करते हैं। तो अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं ये देख सकती हूँ और पता लगा सकती हूँ। समझ गए तुम लोग? हाँ, मैं समझ गया। आपने मुझे खुफिया जासूसी करने के लिए रखा है, ऐसे गड़बड़ घोटाले की वजह से, राइट? खुफिया जासूस छोड़ो भी मिस्बा, सबको पता है कि शिया आपके लिए ईमानदार है, नहीं तो इतने सारे लोग इसे क्यों नाराज रहते। पर मैंने इसे दूर रखने की कोशिश की है। ऐसा नहीं होता है, सोच कर देखिए, शिया किचन में कितने टाइम से काम कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ बर्तन धोता है। इसका क्या मतलब है? मतलब वो अपने टारगेट से दूर है। अगर टारगेट नहीं मिला तो फिर इसकी इतनी मेहनत करना बिल्कुल बेकार है। ये समझ में आता है। क्या तुम वहां जाओगे? मैं नहीं, इसे सिर्फ नाम बदलेगा, बाकी कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है, तुम कहो तो बता दूं। कैसा आइडिया? पता क्या हो गया? वैसे ली जाओ तुम्हें बहुत पसंद करती है, मैं सच कह रहा हूँ। अरे यार, भाग जा यहाँ से, जितना दूर हो सके उतना भाग जा। जाओ। ठीक है। मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। क्या? आज उस बूढ़े आदमी की सालगिरह है, उसकी पत्नी के साथ मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपने होटल की तरफ से उन्हें कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक है, मैंने हान युआनबिन को तैयारी करने के लिए कहा है, लेकिन तुम्हारी जान पहचान उस बूढ़े आदमी से ज़्यादा है तो तुम उसका साथ दो। आप और मैं एक जैसा सोचते हैं। वैसे उस बूढ़े आदमी के बिहेवियर ने मुझे शॉक और दुखी कर दिया है, मैं सच कह रही हूँ। उसकी पत्नी मर चुकी है और उनके बेटे बिना माँ के हैं। लोगों को तो लगेगा कि वो अकेले बूढ़े आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जो आज किया है उससे मुझे ऐसा लगा वो खुश हैं। तुम्हें पता है क्यों? मुझे लगता है ये मन के दायरे में, खुशी मन के दायरे के स्तर पर पूरी तरह डिपेंड करती है। दान करना, उस बूढ़े आदमी की खुशी दूसरों तक पहुंचाना, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। हालांकि उनकी पत्नी मर गई है, जितना उसके बारे में सोचते हैं वो उतना खुश होते हैं। उनके बेटे नासमान हैं, तब वो अपने मन के दायरे को बढ़ाने के लिए चैरिटी करते हैं और बहुत से लोगों से प्यार पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए उनका मन का दायरा बढ़ जाता है और उन्हें ये सब करना पसंद है। 也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯，没有终点的乘客。